नमस्कार दोस्तों मैं रंजीत सिंह आपके अपने YouTube चैनल लाल किताब का मजमून में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं लाल किताब की एक ऐसी युति के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अहम है। इस युति में जो मैंने लाल किताब के ग्रह लिए हैं वो है बृहस्पति और चंद्रमा। बृहस्पति जैसे कि आप सबको पता है, बृहस्पति हमारे बाबा, हमारे दादा, हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है लाल किताब में, और चंद्र जो है हमारी माँ को, हमारी दादी को, हमारी नानी को, हमारी जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं उन्हें चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है, और जो बुजुर्ग हमारे घर के मेल हैं, पुरुष हैं, उन्हें बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों शायद इसीलिए पंडित जी ने इस युति को बड़ का वृक्ष कहकर संबोधन किया है। इस युति को बड़ का पेड़, बड़ का वृक्ष। बड़ के वृक्ष की एक खासियत, इंपॉर्टेंस क्या होती है ये हम सबको पता है कि वो हम सबको छाया देता है, वो हम सबको अपने नीचे सेव करके रखता है। हम वहां जाकर बैठते हैं, चैन की सांस ले। दोस्तों इसके बारे में एक बात और मैं इस वीडियो में आपको कहूँगा, आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे जैसे जैसे उपाय या प्रिकॉशन या जो भी बात याद आएगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। जैसे अभी मुझे एक बात याद आ गई दोस्तों, जिनका भी बृहस्पति और चंद्र मंदा फल दे रहा हो, यानी कि जिन्हें ऐसा लगता हो कि उन्हें अपने पिता और माता से अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं, उन्हें अपने मन की शांति नहीं है, उन्हें धन नहीं आ रहा, उन्हें मान यश नहीं मिल रहा, उन्हें इज्जत नहीं मिल रही, या बृहस्पति चंद्र के और भी नेगेटिव बहुत से फल हैं जो उन्हें मिल रहे हैं, और वो उन नेगेटिव फलों को जो है दूर करना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों बड़ के पेड़ के नीचे जाकर कुछ समय के लिए बैठा करें। जी हाँ दोस्तों, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आप कुछ समय के लिए वहां जरूर बैठें। इससे आपका बृहस्पति और चंद्र की जो युति है ये आपको नेक फल देना शुरू कर। दोस्तों इस युति को पंडित जी ने दबा हुआ धन भी कहा। जी हाँ दोस्तों, ये दबा हुआ धन का मतलब ये है कि ऐसे युति वाले को गैबी मदद या कुछ ऐसी सपोर्ट रहती है जो वो उसे दिखाई तो नहीं देगी, मगर जब उसे जरूरत पड़ेगी उस वक्त ये युति उसको बहुत अच्छा फल देगी, सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाए। दोस्तों इस युति के लिए पंडित जी कहते हैं कि बुढ़ापे में ये युति और बढ़िया असर देती है, धन के लिए, इज्जत के लिए, हर चीज के लिए। मगर हाँ, कहीं ना कहीं ये आपकी यादाश्त को जरूर कमजोर करती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, एक नेचुरल स्वभाव भी है कि इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो यादाश्त कम होती है, मगर ये इनकी यादाश्त कुछ जल्दी कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई और नेगेटिव असर नहीं मिलता है। दोस्तों इस युति के बारे में बहुत खास चीज लिखी है जो बहुत कम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस की है, या बहुत कम लोगों ने इसको डिस्क्लोज किया है। मेरी आदत है कि मेरे पास जो भी होगा दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के जरिए, अपनी क्लास के जरिए वो सब कुछ आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। वीडियो तक शायद मैं इतना ना पहुंचा पाऊं जितना मैं खुलकर क्लास में आप लोगों को समझा पाऊं। क्यों? क्योंकि वीडियो की एक लिमिटेशन है 10 से 15 मिनट। क्लास की मेरी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक क्लासें मेरी चली जाती है सब्जेक्ट के ऊपर, कि जब तक वो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो। तो दोस्तों इस युति के बारे में बहुत अच्छी चीज पंडित जी ने लिखी है कि पंडित जी ने कहा है कि दोनों को जब दुश्मन देखता है, इस युति को जब दुश्मन देखेगा तो वो दुश्मन खुद बर्बाद हो जाए। यानी कि बृहस्पति चंद्र अगर आपकी कुंडली में किसी भाव में बैठे हैं, और एज पर लाल किताब जो दृष्टि का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर ये दो ग्रहों को दुश्मन ग्रह देख रहा है, तो ये चाहे दुश्मन को देख पा रहे हो चाहे ना पा रहे हो, लेकिन वो दुश्मन ग्रह खुद बर्बाद हो। यानी कि उससे संबंधित जो परेशानियां हैं वो जातक को मिलती है, या उस घर में बैठे हुए रिश्तेदार को मिलती है, उस घर से संबंधित जो आशयां हैं, कारोबार, रिश्तेदार, उसमें दिक्कत परेशानी आती। और अगर ये दुश्मन को देखें तो दोस्तों इनको बुरा फल मिलता है। यानी कि दुश्मन उस वक्त बर्बाद नहीं होगा, ये खुद बर्बाद होती है। यानी कि इनका नेगेटिव असर जो है वो आना शुरू हो जाता है। यानी कि धन दौलत, इज्जत, मान, पैसे, मन की शांति में कहीं ना कहीं कमी देखी। दोस्तों इस युति के बारे में पंडित जी कहते हैं कि अगर आपके टेवे में, जिस जातक के टेवे में बृहस्पति चंद्र की युति है, उस टेवे में अगर
पितृ ऋण है, पितृ ऋण बृहस्पति से संबंधित होता है और मातृ ऋण चंद्रमा से संबंधित होता है। ये एक ऋण का एपिसोड है, एक अध्याय है पूरा ऋण का, जो पूज्य पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अगर आपके टेवे में बृहस्पति चंद्र, आपके टेवे मतलब जिनकी कुंडली में बृहस्पति चंद्र की युति है, उनके टेवे में अगर मातृ ऋण या पितृ ऋण है, तो अगर तो मातृ ऋण है तो उस जातक के जो बुध और शुक्र है, उस जातक की जो माता पर गुजरी है ना, वही उस जातक के बुध और शुक्र पर गुजरेगी, जानदार चीजों पर, आशिया पर, जानवर पर। इसी तरीके से अगर पितृ ऋण है तो जातक के पिता पर जो गुजरी है वही जातक के बेटे पर गुजरेगी, यानी कि उस जातक के अपने ऊपर भी ये गुजर सकती है या उसके बेटे के ऊपर भी गुजर सकती है। वैसे ज्यादातर देखा गया है कि जातक के बेटे के ऊपर गुजरती है। तो दोस्तों, ये बृहस्पति चंद्र वाले की युति में टेवे में ऋण को जरूर देख लें। अगर ऋण है तो वो ऋण का उपाय जरूर करें। और ऋण सिर्फ एक टेवे से नहीं देखा जाएगा। ऋण को देखने के लिए दोस्तों परिवार के जो कुल सदस्य हैं उन सबका टेवा जांचा जाएगा। उन सबके टेवे में अगर ऋण बन रहा है तो ही ऋण का कंसेप्ट होगा, और ये ऋण जन्म कुंडली से ही देखा जाएगा। और इसमें भी एक शर्त लागू होती है, पंडित जी ने लिखा है कि अगर पितृ ऋण बन रहा है तो ही अन्य ऋणों को हम मानकर चलेंगे, अदरवाइज हम अन्य ऋणों को ऋण के तौर पर नहीं मानेंगे, लेकिन उनका उपाय हम जरूर करेंगे। जो भी मातृ ऋण, भातृ ऋण या जिसका भी ऋण बनता है वो उनका हम उपाय जरूर करेंगे, जो उपाय पंडित जी ने हमें लाल किताब में समझाए। दोस्तों, बृहस्पति चंद्र की युति में एक चीज और बताई गई है दोस्तों कि बृहस्पति चंद्र की युति वाला अगर कन्या की कीमत खाए, है ना, कन्या की कीमत खाए का मतलब है कि अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी भुआ, है ना, जो बुध से संबंधित है ना, इनकी जो कीमत वो खाए, यानी कि इनके पैसे लेकर वापस ना करे, या इनके पैसे गबन कर ले, या इनसे पैसे ले ले, जमीन ले ले, जायदाद ले ले, तो बृहस्पति चंद्र वाले की युति को बहुत ही बुरा फल मिलता है उस जातक को। दोस्तों, ध्यान रखें कि जिनके भी बृहस्पति और चंद्र की युति है, ऐसा जातक अपनी बेटी का पैसा बिल्कुल ना खाए, अपनी बेटी के पैसे को खुद पर्सनल यूज ना करे। अगर उसकी बेटी, जैसे कि आजकल हमारी बेटियां, बहनें, बहुएं काम करती हैं, जॉब्स करती हैं, बिजनेस चलाती हैं, तो जिनके बृहस्पति चंद्र की युति है वो अपनी बेटी का धन ना खाएं, उनके पैसे का गबन ना करें, उनके पैसों से हेराफेरी ना करें। जो उनकी कीमत है, उनके पैसे हैं, वो उनको ही देकर रखें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों, ये युति खासकर खाना नंबर 9 में होने के वक्त बहुत ही मनाही की गई है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि किसी भी घर में हो, क्योंकि ग्रह हमेशा चलायमान है। लाल किताब में भी हमेशा ग्रह चलते रहती हैं, जैसे वर्ष कुंडली में चलते हैं, महीना कुंडली में चलते हैं, हफ्ता कुंडली में चलते हैं, दिन कुंडली में चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें युति है तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, ये कोई रेमेडी नहीं है, ये एक तरीके का प्रिकॉशन है जिसे हम करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। तो बृहस्पति चंद्र की युति अगर आपके टेवे में अच्छे घरों में बैठी हुई है, उम्दा घरों में बैठी हुई है, जो बृहस्पति के उम्दा घर है, जैसे बृहस्पति के मंदे घर 6, 7, 10 और 11 कहे गए हैं, बाकी घरों में बृहस्पति को उम्दा कहा गया है। लेकिन लाल किताब में हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठकर अच्छा या बुरा फल आपको दे सकता है, आपकी करतूतों की वजह से। करतूत शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों कि ये हमारी लाल किताब में इस शब्द का इस्तेमाल है, और वो कहते हैं कि खुद जाति करतूतों से अगर आप अपने ग्रह को खराब कर रहे हैं तो ग्रह आपकी अच्छा होने के बावजूद भी आपको अच्छा फल नहीं देगा, जिसे हम क्याफा या ठोस हालात का नाम लेते हैं या देते हैं। दोस्तों, बृहस्पति और चंद्र की युति अगर अच्छे घरों में बैठी है तो माता पिता का सुख आपको पूरा मिलेगा, माता पिता की जायदाद का सुख आपको मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, सब कुछ बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी उम्र, मतलब बृहस्पति चंद्र की युति वाले की जातक की उम्र की बात कर रहा हूं, वैसे वैसे जो है वो चीजें बढ़ती जाएंगी। उम्र के साथ बृहस्पति और चंद्र भी जो है वो बढ़ती जाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति और चंद्र बुजुर्ग हैं। जैसे जैसे बालों में सफेदी आएगी वैसे वैसे आपका मान सम्मान, इज्जत, धन दौलत, मन की शांति, एवरीथिंग जो भी बृहस्पति और चंद्र के संबंधित चीजें हैं वो आपको फायदा देगी। दोस्तों, अगर दोनों आपकी कुंडली में बुध से पहले घरों में बैठे हुए हैं, बुध से पहले हैं,
या पहले बैठे हैं या पहले घरों में बैठे हुए हैं, तो भी ये बहुत उत्तम असर देता है, बहुत अच्छा और उम्दा असर देता है। दूध का साया या दूध जैसा साया या दूध जैसी सफेदी और साया यानी कि बुजुर्गों का साथ के ये ऊपर रहेगा। इसी तरीके से दोस्तों, अगर ये मंदे घरों में है तो बुजुर्गों का साथ साया आपको नहीं मिलेगा, आपके साथ नहीं रहेगा। दोस्तों, इस युति में एक और बात है। इस युति में पंडित जी कहते हैं कि अगर ये दोनों ग्रह खाना नंबर 1 से 6 में बैठे हो तो 7 से 12 में बैठे हुए ग्रहों जो भी मतलब वहां बैठे हुए हैं दोस्त हैं, अब दोस्त को ही अच्छा फल देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बैठकर उनको देख रही हैं चाहे नहीं देख रही हैं, वो किसी प्रकार से उनकी मदद ये नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों जब 12 में बैठे हो, इनके बाद के घरों में बैठे हो, तो पहले घरों में इनके दोस्त बैठे हो या दुश्मन बैठे हो, चाहे दर्जा दृष्टि ना भी हो, तो भी ये उनकी मदद करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतनी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि चाहे ये पहले बैठे हो चाहे ये बाद में बैठे हो, इनको मदद मिले ना मिले, लेकिन ये दोस्तों की मदद जरूर करते हैं, यानी कि उन ग्रहों की जरूर मदद करेंगे जब ये बाद के घर में बैठे होंगे और इनके दोस्त पहले घरों में बैठे हो। लाल किताब में पहले और बाद के घरों का भी कंसेप्ट है। देखिए, ये सब कंसेप्ट आपको किसी की यूट्यूब वीडियो देखने से नहीं पता लगेगी। अप्लाई कैसे करना है ये आपको नहीं पता लगेगा तब तक जब तक आप प्रॉपर वे से लाल किताब को नहीं सीखते। लाल किताब को प्रॉपर वे से सीखने के लिए ही पंडित जी ने ग्रामर के 221-22 पेज दिए हैं। पंडित जी ने किताब में ग्रामर शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यही है कि आप पूरी तरीके से इस ग्रामर को पहले समझिए, पढ़िए, उसके बाद ही आप ग्रहों की तासीर को समझ पाएंगे। ग्रह को एप्लीकेबल कैसे पंडित जी ने किया है वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। दोस्तों, बृहस्पति चंद्र की युति के बारे में, ये युति अच्छी है बशर्ते कि ये किसी भी घर में बैठी हो, ये युति अच्छी है। मंदे घरों में बैठी है तो उनका उपाय करके भी इस युति का अच्छा फल हम ले सकते हैं। ये युति बुरी नहीं है। ये युति दोस्तों उस वक्त बुरी होती है जब ये दोनों ग्रह, ये युति, ये भी कह सकते हैं कि जब इस युति में शुक्र आकर मिल जाए या शनिचर आकर मिल जाए या बुध आकर मिल जाए या उसकी चीजें हम पैदा कर ले, तो भी ये युति मंदा फल देती है। खासकर उस वक्त जब कुंडली में बृहस्पति चंद्र आमने सामने बैठे हो, दर्जा दृष्टि के हिसाब से, है ना। घरों में आमने सामने बैठे हो, चाहे किसी भी दर्जा दृष्टि से बैठे हो, तो 1-7 की हो, 2-5 की हो, 1-5 की हो, किसी भी दर्जा दृष्टि में बैठे हो, ये घरों की दृष्टि की मैं बात कर रहा हूं। जो लाल किताब जानती है उनको ये इस बात का इल्म होगा। तो दोस्तों, जिस वक्त ये दर्जा दृष्टि के हिसाब से बैठेंगे, उस वक्त अगर जातक टेवे वाला अपनी जाति कार्रवाइयों से इनके दुश्मन ग्रहों को एक्टिवेट कर ले, है ना। जैसे मान लीजिए किसी का चंद्र 1 में बैठा है या बृहस्पति लगन में बैठा है, 7वें घर में चंद्र बैठा है, हम तो बोलेंगे लो जी ये तो बहुत अच्छी युति है। बृहस्पति लगन में तख्त पे बैठा हुआ है, गद्दी नशीन साधु, और चंद्र साथ में है जो कि लक्ष्मी अवतार है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा जी। लेकिन दोस्तों, अगर ये टेवे वाला शुक्र की उम्र में शादी कर ले, बुध के जो म्याद है उसमें बुध की कोई चीज ले आए, शुक्र शनि की जो म्याद है मकान बना ले, 1/4 म्याद में बना ले, आधी म्याद में बना ले, पौने में बना ले, पूरे में बना ले, तो ये युति इस जातक के माता या पिता उस ग्रह को मंदा फल देगी जो दृष्टि की रो से, यानी कि दृष्टि वाइज बाद में जो ग्रह बाद के बृहस्पति मैंने बाद उठाया तो पिता पर कष्ट आ जाएगा, अगर चंद्र बाद तो माता पर कष्ट आ जाएगा। इवन पंडित जी ने यहां तक लिख दिया कि दोस्तों, बृहस्पति चंद्र अगर आमने सामने बैठे हैं, दुश्मन ग्रह से जो भी ग्रह घिर रहा है, अगर बाद बैठा हुआ ग्रह दुश्मन ग्रह से घिर रहा है तो वो बाद में जाएगा। वो बाद बैठा हुआ ग्रह बाद में जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, बीमार हो सकता है, वफात पा सकता है, विदेश जा सकता है, दूरी हो सकती है, डिवोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीजों पर हमने ध्यान देना है कि किस तरीके से हम किसी भी ग्रह को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या परहेज है क्या नहीं, इन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। जैसे देखिए, छोटे छोटे परहेज 2-3 मैंने आपको वीडियो में बताए, और भी मैं आप लोगों को परहेज और उपाय साझा जरूर करूंगा। लेकिन मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि मेरी या किसी की भी वीडियो देखकर, किसी एक ग्रह के ऊपर देखकर आप उपाय ना करें। उपाय करने का एक मेथड है, एक तरीका है, एक ग्रामर है। पूरी कुंडली में देखकर ही उपाय होते हैं। परहेज आप लें, परहेज का कोई बुरा असर नहीं है, लेकिन उपाय, किसी चीज को दबाना, किसी चीज को जल प्रवाह करना, किसी चीज को डोनेट करना, ये उपायों की कैटेगरी में आते हैं। इनका बुरा फल आ सकता है अगर आप पूरा हॉरोस्कोप देखकर ये नहीं करते हैं
तो दोस्तों, इसके लिए पंडित जी ने जो उपाय लिखा है वो उपाय है कि केतु की पालना करें, है ना। यानी कि आप अपने घर में आसन स्थापित कर सकते हैं। केतु का आसन कहा गया है, आसन हम तख्त पोष को कहते हैं। आप एक चौकी बना सकते हैं, चाहे वो सिंगल बंदे के बैठने के लिए हो, चाहे उसमें 4 बंदे बैठने के लिए चौकी हो। आप चौकी बनाकर घर में रख सकते हैं, उसके ऊपर बैठिए, उसे इस्तेमाल कीजिए। केतु का आसन जिसे हम नीचे बिछाकर पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, वो आसन भी आप स्थापित कर सकते हैं एक जगह पर, जहां बैठकर आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अपने गुरु का नाम ले सकते हैं, अपना आंखें बंद करके सुकून से बैठ सकते हैं। इसी तरीके से केतु की चीजों को जमीन में दबाने की भी हिदायत दी गई है, लेकिन वो पूरी कुंडली देखने के बाद। इसी तरीके से केतु का पत्थर, 2 रंगा पत्थर केतु का कहा गया है, या एक शब्द पंडित जी ने हौलदारी इस्तेमाल की है, पंडित जी ने हौलदारी। दोस्तों, हौलदारी एक ऐसा पत्थर होता था, आजकल बहुत कम मिलते हैं, और ये ऐसा एक तरह का पत्थर होता था जो हम अमूमन अपने बच्चों के गले में डालते थे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति चंद्र वाले युति में एक खास निशानी देखी गई है दोस्तों, कि बृहस्पति चंद्र जिनके भी इकट्ठे होता है, इनको चमक पड़ती होती है, इनको डर लगता होता है, ये अचानक घबरा जाते हैं, अचानक इनके हाथ पांव उठना शुरू हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं, या यूं कहिए कि कॉन्फिडेंस लेवल इनका कम होता है। इस लेवल को ठीक करने के लिए, जैसे बच्चा रात को डरता है तो उसको गले में हौलदारी डाल दी जाती थी, इसी प्रकार जिसके गुरु चंद्र इकट्ठे हैं, ऐसा जातक गले में हौलदारी या केतु का नग, जिसे कैट्स आई लसुनिया भी कहते हैं या काला सफेद हकीक भी कहते हैं, वो पहन सकते हैं, है ना। वो पहनकर गले में धारण कर सकते हैं, अपने अंगूठी में धारण कर सकते हैं, जैसा भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपको लाल किताब वाला सजेस्ट करे, उस हिसाब से आप उसका उपाय कर सकते हैं। तो बृहस्पति चंद्र की देखिए, वो ग्रह अगर इकट्ठे बैठे हैं तो किस तरीके का फल देते हैं, अगर अलग अलग बैठे हैं तो किस तरीके के फल मिल सकते हैं, किस ग्रह का पहले बुरा फल आएगा, किसका बाद में आएगा, इसको जो देखेगा वो बर्बाद होगा, या ये उसे जिसे देखेंगे खुद बर्बाद होंगे। बहुत तरीके की ग्रामर ये सब है, ये सब फलादेश है, इन सब को आपने समझना है। इसको समझने के लिए आपको लाल किताब सीखनी पड़ेगी, लाल किताब पढ़नी पड़ेगी, लाल किताब का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं इस 30 नवंबर को एक डेमो क्लास लगाने जा रहा हूं शाम को 6 बजे। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आप लाल किताब मेरे डेमो क्लास में आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैं 1 तारीख से नया बैच शुरू करूंगा। अगर आप लोगों को मेरी डेमो क्लास अच्छी लगे, लाल किताब की बातें आप लोगों को अच्छी लगे, तो आप मेरी क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपको पूज्य पंडित जी की 5 एडिशन 1939, 40, 41, 42 और 52 5 एडिशन ओरिजिनल जो है वो पढ़ाऊंगा, उनका लबोलुबाब पढ़ाऊंगा। उन्हीं 5 एडिशंस में से जो बातें होंगी वही पढ़ाऊंगा। मनगढ़ंत कोई भी बात, मनगढ़ंत कोई भी युति, मनगढ़ंत कोई भी ग्रामर मैं आपको ना बताऊंगा, ना समझाऊंगा, ना पढ़ाऊंगा। हर चीज का आपको लॉजिकली जवाब मिलेगा। पंडित जी ने क्यों लिखा, किस लिए लिखा, किस वजह से लिखा, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मैं अपने गुरुओं से सीख पाया हूँ, जितना मुझे दक्षिणा मिली, जितने फल मेरे झोली में मेरे गुरुओं ने डाले, मेरी मेहनत 26 साल की जो मेरे झोली में है, मैं वो सब आप लोगों में बांटूंगा। अगर आप सीखना चाहते हैं लाल किताब तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप वो ज्वाइन करके लाल किताब डेमो में आ सकते हैं। अगली वीडियो का इंतजार करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे लाल किताब चैनल को आप देखते रहें और यूं ही मुझे मोटिवेट करते रहें। मैं आप लोगों के सामने यूं ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें, मालो जान बढ़ते रहें। मदद मालिक अपनी खुद देगा, नेकी हम करते रहें। थैंक यू।